अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। लिकोरिया की हालत में नमाज का हुक्म। बहुत से औरतें इसका शिकार बनी हुई है, तो ऐसे हालत में नमाज वगैरह का हुक्म क्या होगा, ये हम लोग ये आपका किताबुल मसाइल जिल्द 1 पेज नंबर 199 पर और इसी तरह रफ़ात कासमी के 117 पेज पर इसके मुतल्लिक मसाइल लिखे हुए हैं। मसला क्या है कि जो ये लिकोरिया है, सादा पानी जो सामने के मकाम से औरतों के निकलते हैं और वो बेहतर जानते हैं मैं क्या बात कह रहा हूँ। तो ये लिकोरिया ये नापाक है। सबसे पहली बात, ये नापाक है। अब जब नापाक है तो बदन के किसी हिस्से से नापाक का बह जाना ये वज़ू को तोड़ देता है। अब जब ये नापाक है तो कपड़े में अगर लगेगा तो कपड़ा भी नापाक हो जाएगा, उस जगह को धोना ज़रूरी होगा। ये तो उसूली बात हो गई जो हम लोग को जानना चाहिए। अब नमाज के मुत्तल्लिक अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात यह है कि आप किसी एक वक्त को ले लें। असर से मगरिब के वक्त 4 से 6 ये असर का वक्त है, मान लीजिए। अब आप क्या किए, 4 बजे आप नमाज पढ़ने गए। सबसे पहले बात तो ये, अगर आप नमाज पढ़ पाते हैं, फ़र्ज़ नमाज अगर अदा कर पाते हैं तब तो कोई बात नहीं, आपको बार बार वज़ू करके फ़र्ज़ नमाज अदा करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर कोई इस बीमारी का शिकार है लेकिन उसको इतना वक्त मिलता है कि वो फ़र्ज़ नमाज अदा कर सकती है या अदा कर सकती है, तो वो बार बार वज़ू करेगा। अगर वो हालत आ जाती है तो उसको वज़ू करने के बाद वो इस नमाज को पढ़ेगा, फ़र्ज़ नमाज। लेकिन जो अब मैं बताने वाला हूँ कि वक्त मिले ही ना, इतना जारी होता है कि नमाज पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता। ये है असल मसला जिसको जानना है। तो इसी को मैं समझा रहा था कि असर का वक्त पकड़ ले, 4 से 6 है, ये असर का वक्त है। आपने 4:15 में नमाज पढ़ने गया, वो इल्लत सामने आ गई, आपने नमाज तोड़ दिया। फिर से आपने वज़ू बनाया 15-20 मिनट बाद या कभी भी आप बनाया, फिर आपने देखा कि फिर वैसा ही हो गया, फिर आपने वज़ू नमाज तोड़ दिया, फिर आपने वज़ू बनाया। इस तरह आप करते रहें, देखें कि असर का पूरा वक्त बीत गया लेकिन मुझे सही से फ़र्ज़ नमाज, असर की फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। मेरे पास तो इतना वक्त ही नहीं मिला कि मैं फ़र्ज़ नमाज अदा कर सकूँ। तो ऐसे हालत में कि किसी को वक्त मिलता ही नहीं, वक्त मिलता नहीं मतलब पाकी की हालत में नमाज पढ़ने का वक्त मिलता ही नहीं, ऐसे ख़वातीन माज़ूर के तबके में आ जाएगा। यानी अब वो माज़ूर है। जब वो माज़ूर है तो अब वो वज़ू बनाएगा, कपड़ा चेंज वगैरह करके अब वो नमाज असर की पढ़ेगी। अब भले ही वो इल्लत आ जाए, यानी कि लिकोरिया भले ही आ जाए, अब उसका ना नमाज टूटेगा, ना वज़ू टूटेगा, ना कपड़ा नापाक होगा, कुछ नहीं होगा। वो अब इसी हालत में अपनी नमाज मुकम्मल करेगी क्योंकि वो माज़ूर है। ये अब माज़ूर के तबके में आ गई। इसी तरह अब मगरिब का वक्त जब होगा तो वो फिर से वो दोबारा वज़ू बनाकर अपना नमाज पढ़ेगी। पूरा मगरिब का वक्त में वो जो इबादत करना चाहता कर सकती है। मगरिब के बाद ईशा में भी वो ऐसा करेगी क्योंकि वो माज़ूर है, हर वक्त सारा ज़िंदगी इसी तरह करते रहेगा। लेकिन माज़ूर से निकलेगा कब, यानी कि माज़ूर से कब बाहर निकलेगा, ये पॉइंट भी जानना है। असर में पता चल गया कि वो माज़ूर था, पकड़ ले कि मगरिब में भी ऐसा ही समय आया, ईशा में भी ऐसा ही हुआ, फिर कल जोहर का वक्त आया, तो कोई भी वक्त, वो जोहर का हो, असर का हो, मगरिब का हो, कोई भी वक्त, पूरा कोई भी वक्त, मिसाल के तौर पर जोहर का ले ले, 12 से लेकर 4, एक मिसाल दे रहा हूँ, 12 से 4 अगर एक बार भी अगर लिकोरिया नहीं आती है, उसको एक बार भी नहीं आई और पूरा एक वक्त बीत गया, यानी जोहर का वक्त मिसाल दे रहा हूँ, तो जोहर का वक्त पूरा बीत गया लेकिन एक बार भी वो इल्लत नहीं पाई गई जिसकी वजह से वो माजूर हुआ था, यानी कि लिकोरिया आया ही नहीं, अब वो माजूर से बाहर निकल जाएगा।
अब वो माजूर नहीं रहा, अब वो आम इंसान के तरह हो गया कि लिकोरी आने के बाद वो जो टूट जाएगा। अब तो कब दाखिल होता है ये पता चल गया, और कब बाहर निकलता है ये भी बता दिए। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं। ये बात फतावा महमूदिया में भी लिखी हुई है, जिल्द 5 पेज नंबर 224 पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।